जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज एक नए वीडियो के माध्यम से मेरा कुछ नॉलेज को मैं शेयर करने जा रहा हूं। जय जगन्नाथ। वृषभ लग्न एंड लग्न शब्द इस्तेमाल करता हूं, इसको आप लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से मत देखिए। एंड ये वीडियो 16 जुलाई टू 17 अगस्त 2022 तक का है। एंड सूर्य देव का संक्रांति संक्रमण से अगले महीना संक्रांति संक्रमण तक का ये वीडियो है। लगभग हर महीने में आधा से संक्रांति पड़ता है, अगले महीने आधा तक का ये वीडियो है। एंड एग्जैक्टली दिल्ली का मैंने टाइम लिया। संक्रांति पड़ता है आपका 16 तारीख को, टाइम पड़ता है रात को 10:56 सेंट्रल टाइम होता है 22:56। एंड चंद्रमा मूनसाइन उसी दिन पड़ता है कुंभ में। एंड नक्षत्र पड़ता है शतभिषा जो कि राहु का है। इसी डेट एंड टाइमिंग में अगर कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेता है तो तीन पंच महापुरुष योग मिलता है। एक भद्रा योग, एक मालव्य योग, एक हंस योग। और एक पॉजिटिव योग मिलता है, एक गजकेसरी योग। मगर एक नेगेटिव योग भी मिलता है सकटा योग, जो कि चंद्रमा से बृहस्पति या बृहस्पति से चंद्रमा अगर ईच अदर 6ठा 8वां और 12वां पोजीशन ले लेते हैं तब तो सकटा योग बनता है। वो अच्छा नहीं है। कई वीडियो में मैंने इसका डिस्क्राइब किया है। तो पापा के नाम से ये बच्चा नहीं, बल्कि बच्चे के नाम से पापा को लोग पहचान करेंगे। ये इतना लक्की पर्सन होकर जन्म लेगी या लेगा। अच्छा है, अच्छा है। मेडिकल साइंस तो बहुत एडवांस हो गया। इसी टाइमिंग में कोई बच्चा अगर बच्ची सर्जरी होकर जन्म भी लेता है ना, वो भी फायदेमंद बहुत है। लग्नाधिपति शुक्रदेव आपका सेकंड हाउस में आपका है अभी बुध देव के साथ। एंड ये बुध आपका एग्जैक्टली 16 जुलाई मैंने मेंशन किया, 17 जुलाई को वो कर्कट साइन को चले जाएंगे आपका थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस में रवि बुध हो जाने से बुधादित्य योग बनेंगे। और यहाँ पर शुक्रदेव अकेला हो जाएंगे। वो मिथुन साइन को 13 जुलाई 2022 से आए हुए हैं। 16 का वीडियो है, 13 से आए हुए हैं। यहाँ शुक्र सिंगल हो जाएंगे। आपका सेकंड हाउस वेल्थ का कारक, धन का कारक की घर है ये। और इस शुक्र सेकंड हाउस में ऑक्युपाइड होंगे। शुक्र आपका लग्नाधिपति, ऑल्सो 6 हाउस का अधिपति है। तुला साइन का शुक्रदेव है लॉर्ड। मंगल की नक्षत्र में है। मंगल देव आपका 7वां हाउस का ओनर है एंड 12वां का, वो आपके लिए मैलेफिक है। एंड मंगल देव ऑलरेडी आपका 12वां घर में है राहु के साथ। अंगारक योग यहाँ बनता है। एक्सपेंडिचर, आइसोलेटेड, एक पेशेंट की हालत जैसा होता है ना, मतलब समय से वो बंधे हुए हैं, खटिया में चारपाई में पड़े रहे हैं, वो चाहे कहीं जा भी नहीं पाएगा। एक फिक्सेबल 12वां हाउस, यहाँ पर राहु का होना। अनएक्सपेक्टेशन, कुछ अनएक्सपेक्टेशन सर्जरी या ब्लड रिलेटेड क्या कुछ ऐसा चीज़ें आकर पहुंचेगी जिसको सामना करना पड़ सकता है। ईश्वर किसी को ऐसा दंड ना दे, क्योंकि आज का टाइमिंग में मैं झेल रहा हूँ ये सब। मैं भी इसके मारा हूँ। मैं भी फ्रीक्वेंटली आई एम कॉन्टैक्टिंग विथ डॉक्टर्स। मैं जाऊँगा, मेरा लग्न जब एनालिसिस करूँगा तो मैं बताऊँगा। कोई ज्योतिष थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाने से वो बच जाएगा ऐसा नहीं है। इसी मर्त्य में किसी ने जन्म लिया तब तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी का पीरियड मेरा भी यही चल रहा है, जो कि मैं प्रेडिक्शन दिया करता हूँ। मैं भी झेल रहा हूँ सर जी। ये 12वां हाउस में राहु एंड केतु आपके लिए अच्छा नहीं। 12 हाउस ये लॉ साइड को समझाता है, फॉरेन को समझाता है, आपका लैंड को छोड़ के अनदर लैंड को समझाता है। एंड यहाँ चांडाल प्रवृत्ति का एक प्लानेट है राहुदेव,
जो राहु की शुक्र के नक्षत्र डिवीजन में है, आपका लग्न लड़ रिलेट करता है नक्षत्र को। सो जरा ध्यान से गाड़ी चलाइए, बाइक चलाइए, क्योंकि शुक्र वाहन का मालिक है। शुक्र से रिलेट करता है राहुदेव 12वां घर में। आइसोलेटेड, मैंने बोला ना, कहीं कुछ ट्रैफिक का क्या कुछ मिस्टेक भी हो सकता, चालान तो कटेगा कटेगा, मगर कई टाइम तक आपको पोस्टपोन्ड होकर बैठना पड़ सकता है। अगर ये आजकल का बच्चे हैं ना, ऐसा भी हो सकता, घर से गार्डियन को बुलाना पड़ेगा। ट्रैफिक नियम को ठीक सही ढंग से पालन करें, रफ ड्राइविंग मत करें। यह टाइमिंग उतना अच्छा नहीं है आपके लिए। 12वां घर, यही एक नेगेटिव है, बाकी के बाकी मैनेजेबल। 11th हाउस में आपका बृहस्पति देव, जो कि 8th हाउस का ओनर एंड 11th हाउस का इटसेल्फ द ओनर, बैठे है 11th में है। तो एक अनएक्सपेक्टेशन गेन यहाँ पर वो दिलाएंगे, मगर जो गेन यहाँ बृहस्पति दिलाएंगे, यहाँ पर मंगल एंड राहु आपका वही को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिचर में ले लेंगे। देखिए किस तरह का बंधे हुए हैं आपका प्लैनेट्स। देंगे बृहस्पति, लेंगे राहु एंड मंगल। अनएक्सपेक्टेशन कहीं से बृहस्पति दिलाएंगे, मगर मजबूरी में जो खर्चा करना पड़ता है ना, एक मजबूरी, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन किसी को अगर करना पड़े, उसको मजबूरी मतलब कौन सा भाषा में बुलाया जाएगा, मजबूरी ना होते हुए भी आपको करना पड़ेगा। पैसा पॉकेट में ना होते हुए भी आपको कहीं से कलेक्शन करके उसी टारगेट को आपको अचीव करना पड़ेगा। वृषभ लग्न, मंगल आपके लिए फायदेमंद नहीं है, बृहस्पति देव आपके लिए फायदेमंद नहीं है। आपके लिए शनि देव योग कारक प्लैनेट है, एंड ये शनि आपका रेट्रोगेशन में 9th हाउस में है, बकरी है, मगर इसमें अभी के लिए बहुत ताकत है ये शनि में। एंड शनि देव मंगल की धनिष्ठा नक्षत्र में है, वो फिर सिग्निफिकेंट आ गए मंगल देव यहाँ। तो शनि यहाँ रेट्रोगेशन में आपको कितना हेल्प करेंगे? जीत जाएंगे शायद मंगल यहाँ, जीत जाएंगे शायद मंगल यहाँ। ये खुद का घर में है, ये भी खुद का घर में है, मगर ये रेट्रोगेशन बकरी में है। जो प्लैनेट बकरी होता है, ताकत उसी में बहुत ज़्यादा समा जाता है, और वो प्रीवियस हाउस को देखता है। सो हैंडल विथ केयर फॉर योर ड्राइविंग। खुद के लिए चिंतन रखें। शुक्र से रिलेट करता है, मतलब घर में कोई फीमेल पर्सन, माँ भी हो सकते, बहन भी हो सकते, कोई भी फीमेल पर्सन, उनका शारीरिक तौर पे क्या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो ढीला मत करें। चंद्रमा का मत लीजिए, ये 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करता है। अंडर 10th हाउस, प्रोफेशन का हाउस का प्लैनेट अभी 9th में है। देखें आपके ऊपर वर्कलोड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप कंटिन्यूसली आंसरेबल रहेंगे आपका बॉस के सामने। एफर्ट ज़्यादा लगाओगे तब तो ये टाइमिंग में आप स्टिक अप होकर रहेंगे। अगर थोड़ी बहुत सावधानी से चूक गए ना, कितना एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता। एंड शनि यहाँ पर आपका कुछ जगह प्लेसमेंट चेंज करने वाला है, मतलब ट्रांसफ़र भी हो सकता जिसको बोला जाता है। हाँ, जो जगह को आप ट्रांसफ़र होना चाहते हैं ऐसा भी हो सकता। आपका इच्छा की बाहर का ट्रांसफ़र नहीं, बट जगह का प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता। अगर ये फ़ायदेमंद है तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर फ़ायदेमंद नहीं है, सोच समझ के इसको अवॉइड करें। अभी के लिए शनि रेट्रोगेशन बकरी में है, ये आपके लिए झंझटाहट, कुछ परेशानियों को लेकर जाएगा। मतलब इधर से फिर ट्रांसफ़र उधर, उधर से फिर ट्रांसफ़र कहीं और हो जाए तो कितना मैनेज आप खुद को करेंगे आप। तो कोशिश करें, अगर वो आपको सही ढंग से वो जगह ठीक है तब तो छोड़िए मत। ऐसे भी शनि आपका कन्या नवांश में आ जाता है। कन्या नवांश
में आते हैं, जो कि सेकंड हाउस मरकुरी देव का घर एंड फिफ्थ हाउस मरकुरी देव का बुध देव का घर है। सो नवांश में शनि बेहतर है, ट्रांजिट में शनि बेहतर है, मगर रेट्रोगेशन है एंड यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र में है। यही एक कमी है आपका प्रोफेशन में। सूर्यदेव आपका थर्ड हाउस में है एंड ये शनि से एक्सपेक्टेड है सेवेंथ दृष्टि में, सातवां दृष्टि में शनि से एक्सपेक्टेड है। सो जॉब में डिस्प्यूट एंड डिसरप्ट कराएंगे ही कराएंगे यहां। एंड सिक्स हाउस आपका वो काम काज का जिंदगी है, रोजमर्रा का जिंदगी है, जहां से आप पैसा कमाता है, वो भी इनडायरेक्टली बोला जाए वो भी आपका जॉब का है। उसी में केतु बैठे हैं सिक्स हाउस में। देखे केतु का नेचर है पाताल, लो लेवल्स लोग, जनरल पीपुल्स, नेचर यही है, ऊंचाई तक ले लेगा छोड़ देगा। बाज जैसे पक्षी होता है ना, वो जैसे अपना बच्चे को उड़ाना सिखाता है, ऐसे सिखाता है, बहुत ऊंचे ऊपर तक ले लेता है, वहां से छोड़ देता है। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो उड़ नहीं पाती है। हौसला माँ बाज इतना देता है कि जीना सीखो, जिंदगी क्या है सीखो, किसी के ऊपर भरोसा करके सीखो नहीं। बाज पक्षी ऊपर ले लेता है, अपने बच्चे को छोड़ देता है, कहीं ऊपर से छोड़ देता है, क्या होगा इसका वो बात की बात है। यही केतु है, पाताल लोग का कारक है। अंडर रोल इसका ही आपको ऊपर तक ले लेगा, फिर से छोड़ देगा। सिक्स हाउस में केतु अब ट्रांजिट आ गया, और 1 साल है, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं है। ऊपर ले लेगा फिर छोड़ देगा, फिर आप नीचे आ जाएंगे। मतलब 1 2 3 4 बार अगर जिंदगी में इस तरह का हो जाएगा, या इसी टाइमिंग है इस तरह का हो जाएगा ना, आप यही समझ में लगेंगे से शायद मेरा ये जॉब टेम्पोररी का है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, एंड शायद ईश्वर ने मेरे को ये परमानेंट बना के नहीं दे रखा है। इस तरह का डिस्प्यूट केतुदेव आपके लिए करेंगे। ये एक अप्रोक्सीमेटली आपको प्लानिटरी हिसाब से मैंने बताया। अब चलते हैं तारा चक्र को। तारा चक्र में अगर आपका शनि की 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, उत्तर भाद्रपद पुष्य और अनुराधा, आपके लिए अच्छा नहीं है शनि, जब प्रोफेशन में डिस्प्यूट होगा। और इसी हाउस में कोई पॉजिटिव दृष्टि भी नहीं है किसका। एंड केतु का देखे 5वां दृष्टि आपका 10th हाउस में है, यहां से आपका वो जॉब एंड प्रोफेशन में। तो जॉब एंड प्रोफेशन के ऊपर ध्यान बहुत रखे, बचा के रखिए, टाइम बाउंड हो जाइए, सही टाइमिंग में ऑफिस पहुंचे। 4 दिन हो गया हमारा पेपर में, यूट्यूब में एक वीडियो वायरल हुई थी। 2 मैडम, स्कूल का टीचर अपना स्कूटी में जा रही थी एंड उसी टाइम स्कूल खोलने का टाइम है 10 बजे, मगर वो जा रही थी 10:30 बजे। उसी टाइमिंग में हमारा स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनके कार लेकर वो भी जा रहे थे। बस कार को रोके और इन मैडम दोनों को रुकवाए, बल्कि कौन सा स्कूल में आप टीचर हो। उन्होंने बताया कि सर, मतलब पहचान नहीं पाते कि कौन ऐसा आइंदा, मतलब अजनबी बंदा उतर के पूछ रहे हैं। सर क्यों? तब तो मिनिस्टर का ड्राइवर ने बताया कि वो एजुकेशन मिनिस्टर है। वो सहमे गई कि बोले, बताए कि सर हम इसी स्कूल का, ये नाम लिए, इसी स्कूल का हम टीचर है। स्कूल तो खोलने का टाइम है 10 बजे, आपको 9:45 बजे पहुंच जाना चाहिए, ये 10:30 बजे आप जा रहे हैं। सैलरी बंद। सो टाइम बाउंड रहिए। शनि आपका ये पोजीशन में है अभी, बिल्कुल टाइम बाउंड रहिए। सूर्य को आने दीजिए, कम से कम 4th हाउस को, बेहतर ढंग से कुछ चेंज होगा, कुछ चेंज होगा, अभी के लिए नहीं।
विपत्त तारा में शनिदेव पड़ते हैं और बद्ध तारा में आपका सूर्य पड़ते हैं। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा अगर तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो यहाँ रवि आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान देने वाला है। एंड ये थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है भाई, छोटे भाई सिबलिंग जैसे, मतलब घर में तानातानी टेंशन, जॉब में तानातानी टेंशन, आप सही ढंग से आप क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, आपका भूल को आप सही ढंग से आप क्लैरिफाई कर नहीं पाएंगे कि ये मेरा भूल नहीं है, मैं ठीक ही किया, मगर आप कर नहीं पाएंगे। कम्युनिकेशन में कुछ क्रॉस मार्क आएगा। वैसे वीडियो बहुत तो लंबे हो जाते हैं, आप लोग तो बहुत कंप्लेन देते हैं कि पंडा सर कम से कम वीडियो को आधा घंटा 20 मिनट में आप ख़त्म करने को कोशिश करें, हो नहीं पाता है, ये कुछ ज़्यादा बोलने का चीज़ है ज्योतिष। चलते हैं चंद्रमा का जो ट्रांजिट 16 जुलाई कुंभ साइन है आपका 10th हाउस, केतु का 5वां दृष्टि, फिर भी ये 10th हाउस। एक टिक देता हूं और एक क्रॉस देता हूं क्योंकि वो डेटेड अभी मैंने बताया। जॉब सेक्टर को जरा हैंडल विथ केयर। 18 तारीख को मीन साइन को चले जाएंगे चंद्रमा बृहस्पति के साथ, 11th हाउस है आपका, फायदामंद रहेगा, कोई प्रॉब्लमेटिक उस तरह का नहीं होगा। 20 तारीख को मेष साइन को 12वां घर, यहाँ राहु मंगल है, वो तो है दोनों, यहाँ पर अच्छे में नहीं है आपके लिए, फिर चंद्रमा चले जाना यहाँ पर, क्रॉस देता हूं। 22 तारीख वृषभ राशि लग्न, हमेशा लग्न में चंद्रमा श्री चंद्र कहलाता है, ठीक देता हूं, चाहे दृष्टि किसी का भी हो। मिथुन साइन 25 को, सेकंड हाउस आपका, 25 तारीख तक आपका, 25 तारीख तक आपका बुद्ध देव यहाँ रहेंगे, सॉरी नहीं, शुक्रदेव यहाँ रहेंगे। 25 तारीख 13/7 शुक्र भी चले जाएंगे, कोई नहीं होंगे उस टाइम। चंद्रमा आपका सेकंड हाउस वेल्थ का कारक, एक टिक देता हूं क्योंकि कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। 4th हाउस कर्कट साइन खुद का घर है चंद्रमा का, शनि का 7वां दृष्टि रवि के साथ आ जाएंगे, बिल्कुल बेटर नहीं रहेगा। 30 जुलाई सिंह साइन 4th हाउस आपका, राहु का 5वां दृष्टि आपका 4th हाउस, काम काज का, जिंदगी, घर का, फैमिली, अपना पर्सनल प्रॉब्लम्स, घर का माहौल को सुधारने को कोशिश करें, क्रॉस देता हूं। 1 अगस्त कन्या साइन आपका 5वां हाउस, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, अच्छा है, 5वां ठीक रहेगा, कोई भी क्रिएटिविटी का काम उसी दिन लगाए। 4 अगस्त 4 अगस्त तुला साइन को 6 हाउस का केतु के साथ ग्रहण, अच्छा नहीं जी, जॉब में ध्यान रखें, क्रॉस देता हूं। 6 तारीख वृश्चिका आपका 7th हाउस, यहाँ पर चंद्रमा वीक हो जाता है, डेबिलेटेड, ये जगह चंद्रमा का खुशी का जगह नहीं है, यहाँ पर वो खुशी नहीं महसूस करते हैं, एंड ये आपका स्पाउस का घर है। फैमिली का वातावरण को सुधार करे, सही ढंग से करे, दाम्पत्य जीवन को। धनु राशि ट्रांजिट करेंगे आपका 8 हाउस, बृहस्पति इसके लॉर्ड 11th हाउस में, उतना नुकसानदेही नहीं, फिर भी घर का कोई बुजुर्गों का क्या स्वास्थ्य में इस तरह का न्यूज आ सकता, ठीक देता हूं, फिर क्रॉस देता हूं। मकर साइन आपका 10वां, मकर साइन आपका 10 अगस्त को ट्रांजिट शनि के साथ आ जाएंगे, 20 योग यहाँ बनेगा, एंड रेट्रोगेशन शनि में बहुत ताकत उस टाइम है, अच्छा नहीं, मन मायूस ही रहेगा। 12 अगस्त कुंभ साइन, केतु का 5वां दृष्टि, फिर भी आपका प्रोफेशन का घर है, अभी प्रोफेशन के बारे में इतने क्या कुछ मैंने बताया, जरा संभाल के रखे। 14 अगस्त मीन साइन बृहस्पति के साथ 11th हाउस में आ जाएंगे, अच्छा है, कहीं ना कहीं से वेल्थ आप गेन करेंगे, ठीक देता हूं। 16 तारीख मेष साइन, फिर वही मंगल एंड राहु, 12th हाउस आपका, डबल क्रॉस देता हूं। वृषभ 19 तारीख श्री चंद्र आपका लग्न का ट्रांजिट, टिक देता हूं, इसी हिसाब से इसी डेट को जरा मार्किंग करें,
किस तरह का रिजल्ट आपको मिलता है। अगर ये मैथ्स ठीक ढंग से नहीं होता है तो आप बताइएगा, मैं इसको ओमिट कर दूंगा। एक छोटी सी सूचना, 22 जुलाई को एक सामूहिक रुद्राभिषेक करने को मेरा मन करता है। और एकादश रुद्राभिषेक, ब्राह्मण पंडित आएंगे, वो दिन भर का काम है। मैं चाहता हूँ इस बार मेरा व्यूअर्स के साथ में इसको सेलिब्रेट करें। क्यों, बैंगलोर से, दिल्ली से, कलकत्ता से कई कई बंदों के साथ मेरा, अगर मैं कंसल्टेशन देता हूँ, रुद्राभिषेक लिखता हूँ, तो वहाँ का ब्राह्मण पूजक वगैरह 20,000, 15,000, 10,000 ऐसा बताते हैं। तो वजह क्या कुछ हो, कर नहीं पाते हैं आप। बस आपका नाम, राशि, गोत्र इतने चाहिए, और इसके लिए आपको कंट्रीब्यूट 101 रुपया करना है, ओनली 101। गोत्र, राशि एंड नाम। परिवार में अगर और किसी दूसरे को देना है, किसी दूसरे का भेजना है, तो 101 इंटू 2, हर एक के लिए 101 रुपया, क्योंकि उसी में आप ही के नाम में आहुति, घी तो देसी घी तो लगेगा, वगैरह वगैरह कुछ प्रोसीजर्स लगेगा ही लगेगा। सो इसीलिए 101 रुपया रखा गया है। अगर ये आपको सही लगता है तो ठीक है, फ़ोन पे में इसी नंबर पे भेजें, एक स्क्रीनशॉट दे। अगर आपको राशि, जन्म नक्षत्र पता नहीं है, लगना पता नहीं है, बस बर्थ डिटेल आप दे दीजिए, मैं निकाल लूँगा। मगर गोत्र आपको लिखना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़े ज़रूरी है। उसी दिन टोटल लाइव में मैं रहूँगा और आप लोग जोड़े। किसी का कमेंट तो मैं अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि शूटिंग थोड़ा दूर से रहेगा, मगर उसी दिन बस फास्टिंग में रहे, कुछ फ्रूट जूस वगैरह पी सकते हैं। ईश्वर से, भोलेनाथ से जुड़े रहिए, क्योंकि भोलेनाथ महाकाल होता है। ये तो सिर्फ काल ही है, ये जितने प्लैनेट्स हैं इसके ऊपर, ये सबके ऊपर महाकाल है। वो ड्राइव करता है सचराचर ब्रह्मांड को। रुद्राभिषेक में बहुत महत्व होता है। वैसे भी ये सावन का महीना है, प्रभु जी का महीना। सो ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 101, और इसी में आप हिस्सा ले सकते। आपका नाम पढ़ाया जाएगा और टोटल लाइव में आप सुनेंगे, आपका गोत्र, नाम वगैरह वगैरह। आपका नाम को छोड़ के ऐसा कराया नहीं जाएगा। और अगर ज़्यादा काउंट आ जाएंगे, सोचता हूँ ज़्यादा काउंट अगर आ जाएंगे तो एक्सटेंशन और एक दिन करवा देंगे, नो प्रॉब्लम, चिंता मत कीजिए। क्योंकि इसी बार सेलिब्रेशन में आप ही के साथ करना चाहता हूँ, स्पिरिचुअली, बेसिकली रुद्राभिषेक के द्वारा मन को बहुत सुकून मिलता है। अगर आप वहाँ पर कर नहीं पाते हैं तो, या मन में आपका उतना स्पिरिचुअलिटी का भावना हो तो, नहीं तो बस छोड़ दीजिए। आज के लिए इतना, नमस्ते, विदा दीजिए गौरंग पंडा को। जय जगन्नाथ। फिर अगले वीडियो में मुलाकात रहेगा।